धम्म क्या है और धर्म क्या है, इन दोनों में कितना अंतर है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। प्राय जब भी हम कभी धम्म की बात करते हैं तो सभी लोग यही पूछते हैं कि यह धम्म क्या है। कुछ लोग धम्म को धर्म का ही विकल्प मानते हैं, कुछ लोग बौद्ध धम्म को धम्म के रूप में स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो वास्तव में धम्म क्या है और धर्म क्या है, जब हम इस पर चर्चा करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे मन में जो संदेह हैं उनका निराकरण होगा और हम धम्म और धर्म के अंतर को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं धर्म क्या है इसी पर चर्चा करता हूं। धर्म क्या है, इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है। समय के साथ साथ इसकी परिभाषाओं में बदलाव होता रहा है। जैसे वर्तमान की अगर हम बात करें तो धर्म का अर्थ है कि जो हमने धारण किया है। धारण का अर्थ है जो हमारे मन में धारणाएं बनी हैं, विश्वास बना है, उसी का नाम धर्म है। यानी कि सरल शब्दों में मैं कहूं तो जो हमने धारण किया है और जो हमारी धारणाएं बन गई हैं, उसी का नाम धर्म है। ये आज की परिभाषा है। समाजशास्त्र में इस प्रकार की परिभाषाएं कई रूपों में मिलती हैं। शुरुआत में धर्म इस रूप में नहीं था। यह बहुत सारी अवस्थाओं से होकर के गुजरा है और हर अवस्था एक धारणा कहलाती है। समय के साथ साथ इन धारणाओं में बदलाव हुआ और धर्म की अवस्था में भी बदलाव हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि धर्म की कभी भी एक निश्चित अवधारणा नहीं रही। समय के साथ साथ इसमें बहुत सारे बदलाव हुए। इसकी जो संकल्पना थी उसमें भी बहुत सारा बदलाव हुआ। तो सबसे पहले आदमी ज्यादा जागरूक नहीं था, विज्ञान का विकास नहीं था, उसके मन में उठी हुई शंकाओं के समाधान नहीं थे। तब जो कहा गया उसे ही मान लिया गया। जैसे कुछ जादू टोना करता था, बाढ़ आ गई, आसमान में बिजली चमकती है, कई बार बिजली का गिर जाना भी होता है, तूफान आते हैं, आंधी आती है, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं को ही व्यक्ति धर्म मानता था और इसके साथ जादू टोना को भी धर्म मानता था। तो शुरुआती अवधारणा यही थी कि जो भी विनाशकारी घटनाएं घटती हैं, आंधी का आना, तूफान का आना, बिजली का कड़कना, बिजली का गिर जाना, ये सब जो बातें थी वे सब धर्म की बातें थी। अगर कोई जादू टोना करता है तो उसे भी धर्म ही माना जाता था। इसके बाद थोड़ा बदलाव हुआ और धर्म की अवधारणा का दूसरा चरण शुरू हुआ। इस चरण में उन सब बातों के साथ अंधविश्वास जुड़ गया। अंधविश्वास के साथ साथ कर्मकांड भी जुड़ गए, जैसे प्रार्थना करना, यज्ञ करना, बलि देना। ये सारे कर्मकांड उन्हीं अवधारणाओं में जुड़ते चले गए। शुरू में तो ये माना जाता था कि जो भी धर्म का काम है ये सारा विनाशकारी है। जैसे बाढ़ आएगी तो बड़ी क्षति होगी, तूफान आएगा तो भी क्षति होगी, बिजली चमकेगी, बादल गरजेंगे तो भी बड़ी क्षति होगी, भूकंप आना तो बड़ी क्षति होगी।
पहले ये सारी अवधारणाएं विनाशकारी माना जाता था और बाद में यह भी माना जाने लगा कि विनाशकारी नहीं बल्कि ये लाभ के लिए भी हैं, इससे भला भी होता है, कल्याणकारी भी है, क्योंकि इसमें कर्मकांड जुड़ गए। तो अंधविश्वास, कर्मकांड, पूजा पाठ, प्रार्थना, यज्ञ, बलि, इन सारी बातों को मिला करके एक जो धारणा बनी उसका नाम धर्म हो गया और यह धर्म के विकास का दूसरा चरण था। इसके बाद तीसरा चरण शुरू हुआ और तीसरा चरण शुरू हुआ तो इसमें कर्मकांड के साथ साथ पूजा अर्चना भी शामिल हो गए और इसमें पुरोहित का प्रवेश शुरू हो गया। अब जो अवधारणाएं थी वे विश्वास में बदलने लगी। पुरोहित के बीच में आते ही अवधारणा विश्वास में बदलने लगी और वो विश्वास ही धर्म हो गया। जैसे अगर कोई यज्ञ करेगा, यज्ञ में आहुति देगा, तो यज्ञ में आहुति देना, बलि देना, प्रार्थना करना, ये सारी अवधारणाएं धर्म में आ गई। अब यहां जो अवधारणाओं के साथ एक विषय और जुड़ गया वो था ईश्वर। और ये माना जाने लगा कि ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, वही जन्म देने वाला है, वही पृथ्वी का संचालन करता है, जन्म और मृत्यु उसी के हाथ में है। अब ईश्वर की स्तुति, ईश्वर का गुणगान, ईश्वर की पूजा और इसके साथ तरह तरह के कर्मकांड जुड़ते चले गए। तो इस प्रकार से धर्म एक तीसरी अवस्था में प्रवेश करता चला गया। आज इसी अवस्था का एक और विस्तृत स्वरूप है कि जैसे बहुत सारे मार्ग खुल गए कि ईश्वर की स्तुति करो, ईश्वर की प्रार्थना करो, उसको खुश करो, ईश्वर खुश होगा तो सुख मिलेगा। अब ईश्वर सर्वोच्च हो गया। कहा जाता कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ईश्वर को इतना शक्तिशाली बना दिया कि उसकी इच्छा के अधीन ही सारा धर्म आ गया। अगर ईश्वर नाराज हुआ, कुपित हुआ, तो फिर समझिए कि एक बड़ी प्रलय आने वाली है। ईश्वर खुश हुआ तो फिर यह समझा जाने लगा कि अब खुशहाली आएगी। तो इस प्रकार से धर्म की अवधारणाएं बदलती चली गई, स्वरूप बदलता चला गया और आज पूरा धर्म, विश्वास, ये सदाचरण पर टिका है। आचरण अच्छा होगा तभी संबंध अच्छा होगा। आचरण और दो लोगों के बीच की भावना, उन दोनों के बीच में सुरक्षा की भावना, सुख की भावना, प्रेम की भावना, यह धर्म का आधार है। तो धर्म और धर्म में बुनियादी अंतर है दोनों के स्वभाव का, दोनों के व्यवहार का और दोनों की परिस्थितियों का नितांत बहुत ही अलगाव है। हम कह सकते हैं कि धर्म और धर्म में कोई तुलना नहीं हो सकती। एक अकेले व्यक्ति का अपना धर्म है, वो किसी को भी माने, किसी में विश्वास करे, किसी की पूजा करे, किसी में स्नान करे, किसी तीर्थ पर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन धर्म जहां भी दूसरा व्यक्ति आएगा तो हमें खुद के बारे में भी और दूसरे के बारे में भी सोचना होता है, खुद के सुख के बारे में भी और दूसरे को सुख देने के बारे में भी सोचना होता है, खुद को कष्ट ना मिले, दूसरे को कष्ट ना दे, इसके बारे में भी सोचना होता है। तो हम कह सकते हैं कि धर्म का स्वरूप सामाजिक है। ये एक सामाजिक वस्तु है और दो लोगों के बीच में अच्छे संबंध का नाम भी धर्म है। तो धर्म को हम थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। बुद्ध कहते हैं
कि किसी भी शासन को, जो राज सत्ता है, उसे धर्म को एक शासन के उपकरण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। मान लो कोई सरकार, कोई सत्ता धर्म को शासन का उपकरण नहीं बनाती है, या यूं कहें कि कोई सरकार धर्म के आधार पर शासन नहीं करती है, वो लोगों की सुख सुविधाओं का ख्याल नहीं करती है, उनके संबंधों का ख्याल नहीं करती है, तो इसका मतलब है कि उस सरकार ने अराजकता को चुना है। जहां भी धर्म नहीं होगा, सरकार लोगों के कल्याण की भावना से काम नहीं करेगी, तो इसका अर्थ है कि उसने अराजकता को चुना है। जहां लोगों की बात को सुना नहीं जाता, उनकी समस्याओं का निदान नहीं होता, उनकी समस्याओं की अवहेलना कर दी जाती है, इसका अर्थ है कि सरकार निरंकुश है, तानाशाही है। तो तानाशाह सरकार और अराजकता को समर्थन करने वाली सरकार, इन दोनों अवस्थाओं में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह सकता। निश्चित रूप से अगर शासन ने धर्म को स्वीकार नहीं किया, तो फिर वो अराजकता को और तानाशाही को स्वीकार करता है, और इसमें सबसे पहली क्षति जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की होती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन जाती है, क्योंकि अपराधी शासन करने लगते हैं, अपराधी भय व्याप्त करता है, अपराधी लोगों को आतंकित करता है, और तानाशाही सरकार लोगों के अधिकारों को, उनकी स्वतंत्रता को छीन भिन कर देती है। तो बुद्ध कहते हैं कि धर्म को शासन का एक प्रमुख तंत्र के रूप में स्वीकार करना ही चाहिए। एक वेलफेयर गवर्नमेंट की जो कामना बाबा साहब ने भारत के संविधान में की है, वो यहीं से ली है कि लोकतंत्र में सरकार को धर्म के आधार पर चलना चाहिए। धर्म का अर्थ है कि लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, समाज के बीच में, एक दूसरे वर्ग के बीच में अच्छे संबंध बने और वे खुशहाली का जीवन जिए। कल्याण की भावना का दूसरा नाम ही धर्म है। तो शासन को या तो अराजकता को चुना है शासन ने, या फिर उसने तानाशाही को चुना है। एक तीसरा विकल्प भी है कि वह धर्म को और न्यायाधीश का चुनाव करे। न्यायाधीश का अर्थ है कि सही निर्णय देना, समस्याओं का समाधान ठीक ढंग से हो सके, अपराधी को सजा मिले, निर्दोष व्यक्ति को आरोपित ना बनाया जाए, जिस पर जुर्म हुआ है उसको न्याय मिले। ये अवधारणा शासन की अवधारणा है, और ये धर्म से ही निकलती है। जैसे मैं बात करूं, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, इसका अर्थ है कि अपराध हुआ तो ईश्वर की मर्जी से हुआ है, और जिसने अपराध किया वो भी ये कह दे कि मैंने अपराध नहीं किया, ऊपर वाले की मर्जी थी, उसी ने करवाया है, तो फिर यह न्याय कहां है और दंड क्यों दिया जाए? अगर दंड देने का काम भी है तो वो सर्वोच्च सत्ता को ही है, मरने के बाद उसे नरक में भेज दिया जाएगा। एक तरफ तो हम विश्वास करते हैं कि उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, और दूसरी तरफ हम दंड का प्रावधान करते हैं। ये विरोधाभास है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरे धर्म में सजा, अपराध करने वाले को सजा ना मिले। अपराध किया सजा मिलनी चाहिए, और ये न्यायाधीश का काम है, न्यायाधिकरण का काम है कि वो अपराधी को सजा दे। तो हम लोग बड़ी अवधारणा में फंसे रहते हैं। तो बुद्ध ने शासन के तंत्र में धर्म की स्थापना का समावेश किया और कहा कि धर्म का शासन तंत्र जो है वो धर्म के आधार पर चले। या हम इस बात को भी समझ लें, धर्म के दो मुख्य आधार तत्व हैं, आधार स्तंभ हैं। एक प्रज्ञा है और एक करुणा है। प्रज्ञा का अर्थ है निर्मल बुद्धि, यानी कि धर्म में व्यक्ति की बुद्धि का निर्मल होना
नितांत आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि निर्मल नहीं है तब निश्चित रूप से वो व्यक्ति अंधविश्वासी होगा, अज्ञानता में होगा, गलत अवधारणाओं का शिकार होगा और उसका जीवन दुखी होगा। तो बुद्ध ने धर्म का एक आधार स्तंभ प्रज्ञा को बनाया। प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि का निर्मल होना। और बुद्धि निर्मल कैसे होती है? जब व्यक्ति की दृष्टि सम्यक हो जाए, दृष्टि ठीक हो जाए, वह अपनी समस्याओं को, अपनी बीमारियों को, अपनी अविद्या को ठीक से समझ सके। और इसके लिए जरूरी है कि वह स्वीकार भी करे कि मैं अज्ञानता में हूं, मैं अंधविश्वास में हूं, मैं रोगी हूं, मैं बीमार हूं। देखिए, जब तक कोई व्यक्ति अपनी कमजोरी को, बीमारी को स्वीकार नहीं करेगा, उसका इलाज नहीं हो सकता। बीमार व्यक्ति जो स्वीकार करता है कि मैं बीमार हूं, तभी उसका इलाज हो सकता है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हां, मेरे मन में अज्ञानता है, डर है, लोभ है और मैं अज्ञानतावश ही ये सब कर रहा हूं, इसका अर्थ है उसकी दृष्टि सम्यक होने वाली है और वो दृष्टि को सम्यक करके अपनी अज्ञानता को तोड़ सकता है, अविद्या को नष्ट कर सकता है। बिना अविद्या को नष्ट किए बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती। बुद्धि निर्मल होती है तभी संकल्प सम्यक होते हैं, और संकल्प सम्यक होते हैं तब उसका प्रयत्न भी सम्यक होता है। तो निश्चित रूप से निर्मल बुद्धि के साथ जब संकल्प लेता है और प्रयत्न भी उसी अनुसार करता है तो उसके परिणाम बहुत सुंदर आते हैं। तो धर्म का आधार जीवन को अंधविश्वास से, कुरीतियों से, कुप्रथाओं से, बुरी धारणाओं से मुक्त करना है। तो धर्म का जो आधार स्तंभ है, पहला आधार स्तंभ प्रज्ञा है, और प्रज्ञा का सीधा संबंध है कि व्यक्ति को गलत की अवधारणाओं से, अनावश्यक जो मन में डर है उनसे मुक्त करना है। और बिना प्रज्ञा के यह मुक्ति संभव नहीं है। बिना सम्यक दृष्टि के यह मुक्ति संभव नहीं है। यह कैसे संभव हो सकता है कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा हूं, मैं तो बड़ा विद्वान हूं, और घर से निकलने से पहले हाथ के धागा बांध के निकले, कुछ कर्मकांड करके निकले। अगर घर से निकलते किसी ने पीछे से छींक दिया तो मन में डर पैदा हो जाए, अब शकुन हो गया, अब तो काम बिगड़ेगा। घर से बाहर निकला, रास्ते में बिल्ली गुजरती दिखी तो डर के लौट आए, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब तो मेरा काम ही नहीं होगा। अब किस प्रकार से आदमी कितना विद्वान है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, लेकिन मन में जो अविश्वास, अंधविश्वास है, जिसे डर रहा है, उसको स्वीकार नहीं करता। किसी भी व्यक्ति को पूछो क्या तुम बिल्ली से डरते हो, वो कहेगा मैं तो बिल्ली से बिल्कुल भी नहीं डरता। और जब भी वो किसी विशेष मकसद के लिए घर से निकले और बिल्ली रास्ते में से गुजर जाए तो वो लौट आएगा, अपशकुन हो गया। किसी ने छींक दिया, जानते कि शारीरिक क्रिया है, किसी को किसी समय भी छींक आ सकती है, जिस काम के लिए हम निकले उसका इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन व्यक्ति डरता है क्योंकि उसके मन में धारणा है छींक अपशकुन है। खाली घड़ा मिल गया, अपशकुन हो गया। कुत्ते ने कान फटफटा दिए, अपशकुन हो गया। और बिल्ली रास्ता काट गई, अपशकुन हो गया। ये धारणाएं मन में है, ये धर्म की धारणाएं हैं। उन धारणाओं में जीने वाले को कभी कोई अंधविश्वासी नहीं कहता, लेकिन धर्म में आने के बाद समझ में आता है कि बिल्ली के आगे से गुजर जाने से व्यक्ति डर रहा है तो वो अविद्या में है, उसकी बुद्धि निर्मल नहीं है, क्योंकि बुद्धि में डर है। कुत्ते ने कान फड़फड़ाए, कुत्ते को अपने कान पर बैठी हुई मक्खी को भगाना था और हम डर गए। किसी को छींक आ गई, हम डर गए। ये अविद्या है। तो प्रज्ञा धर्म का आधार है। बिना प्रज्ञा के धर्म नहीं है, फिर वो धर्म ही बन जाएगा। जबकि धर्म में प्रज्ञा नहीं है, वहां विश्वास है, वहां आस्था है। पुरोहित सब जानता है, वो कर्मकांड करता है। पुरोहित ईश्वर और मनुष्य के बीच में संबंध बनाने वाला व्यक्ति है।
वो ईश्वर से भी वार्तालाप करता है, आपसे भी वार्तालाप करता है, आपके कष्टों के लिए वो प्रार्थना करता है, ऊपर वाला सुन लेता है। तो यहां प्रयोजन ही अलग हो गया। यहां अज्ञानता का कोई मामला नहीं है। धर्म में, धर्म तो विश्वास का मामला है, आस्था का मामला है, और यहां जानने समझने का कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन बुद्ध के धर्म में प्रज्ञा है, उसका आधार में प्रज्ञा है, जहां अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं ठहरता है। और अंधविश्वास जब ठहरता नहीं है तो फिर अंधविश्वास को खत्म करना ही प्रज्ञा का काम हो जाता है। और दूसरा आधार स्तंभ है करुणा। करुणा का अर्थ है कि परस्पर प्रेम की भावना के साथ रहना। अभी मैंने बताया था कि धर्म जो है एक सामाजिक वस्तु है। जहां भी दो व्यक्ति रहते हैं उनके संबंधों में करुणा अगर होगी तो एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे की सुरक्षा का भाव बनेगा, एक दूसरे के कल्याण की भावना पनपेगी। हर व्यक्ति दूसरे के लिए भला करना चाहने वाला होगा, सुरक्षा देने वाला होगा, उसका हित करने वाला होगा। तो समाज में अगर परस्पर प्रेम नहीं है तो वो समाज नहीं होता। फिर वहां विध्वंसक घटनाएं होने लगती हैं, फिर वहां सांप्रदायिक तनाव होने लगता है। और सांप्रदायिक तनाव मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जहां सांप्रदायिकता होगी, जहां सांप्रदायिक उन्माद होगा, वहां निसंदेह मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ता है। और ये सांप्रदायिकता या तो ईश्वर के नाम पर होती है, या जो हम सर्वोच्च शक्ति मानते हैं उसके नाम पर होती है, उसका आदेश देकर के होती है। अब जो पूजा स्थल है वो चाहे किसी भी धर्म का है, पूजा स्थल का अर्थ है कि आपने जिसके प्रति आपकी धारणा है उसको खुश करने के लिए आपने प्रार्थना की। अगर दूसरे धर्म का व्यक्ति वहां कोई आ जाए तो वह अपवित्र कैसे हो गया? तो ये बुनियादी सिद्धांत ही गलत है, क्योंकि अवधारणाएं किसी षड्यंत्र के साथ रची गई हैं। वहां बुद्धि का, कल्याण का, विकास का, मानव के हित का कोई सरोकार नहीं है। यद्यपि बातें मानव के हित की जाएंगी, भले की बातें की जाएंगी, लेकिन जो स्वर्ग की कामना है, नरक की कामना है, ये उलझाने के अलावा कुछ नहीं है। बुद्ध ने कहा है कि धर्म जो है उसका दूसरा आधार परस्पर प्रेम ही होना चाहिए, करुणा ही होना चाहिए। जब हम करुणा और मैत्री के साथ जीवन जीने लगते हैं तब वास्तव में हम सुखी होते हैं। तो धर्म के दो आधार स्तंभ हो गए, एक प्रज्ञा है और एक करुणा है। और दोनों के दोनों आधार स्तंभ दोनों संबंधों को मजबूत करने के लिए है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध होता है तो वही धर्म की शुरुआत होती है। तो अब देखते हैं, ये दो बातें हैं, धर्म और धम्म। अगर हम धर्म की बात करें, ये बहुत पुराना है। अगर हम बुद्ध से भी इसकी शुरुआत मान लें तो 2500 वर्ष पुरानी बात है। बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले समाज की अवधारणा को स्थापित करने के लिए, लोगों को दुख से मुक्त करने के लिए प्रज्ञा और करुणा को अपने धर्म का आधार स्तंभ बनाया। यद्यपि यह बात 2500 वर्ष पुरानी है तो भी आज कितनी मौलिक है, कितनी प्रासंगिक है, और लगता कि आज की इसकी कितनी जरूरत है। अगर शासन करने वाले लोगों को धर्म समझ में आ जाए तो वे लोगों का कल्याण ही करेंगे, और कल्याण करेंगे तो शासन न केवल कल्याण करता है बल्कि समाज को प्रगति के पथ पर भी ले जाने वाला होता है, सुरक्षा देने वाला होता है। अगर जनता की समझ में यह बात आ जाए कि जीवन आपसी संबंधों से चलता है, जीवन का विकास कल्याण की भावना से चलता है, अगर संबंधों के बीच में करुणा ना हो, परिवार के बीच में करुणा ना हो, समाज के बीच में करुणा ना हो, तो फिर एक दूसरे के कल्याण की भावना कैसे पनप सकेगी? और बिना कल्याण की भावना के हम कैसे लोगों का भला कर सकेंगे? और लोगों का भला ही नहीं हुआ
तो फिर संबंधों का अच्छे होने का कोई अर्थ भी नहीं होता है। तो मैं कह सकता हूं, करुणा और प्रज्ञा इन दोनों का सम्मिश्रण है, इसका नाम ही तथागत का धम्म है। तो तथागत के धम्म की अगर कोई परिभाषा दी जाए तो कहा जा सकता है, प्रज्ञा और करुणा का सम्मिश्रण ही धम्म है। यह मानव की आवश्यकता है और इसी आवश्यकता के आधार पर हम एक सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं। अब मैं यहां जो एक बात कहना चाहता हूं, जब ईश्वर की बात करते हैं या धर्म की बात करते हैं तो वहां सिर्फ तीन चीज हमारे सामने होती हैं, एक ईश्वर, एक स्वर्ग नरक और एक पुरोहित। उन सब में हमें केवल विश्वास ही करना है और कुछ नहीं करना। विश्वास का अर्थ है जैसा वो कहे वैसा ही हमें करना है। तो वहां लक्ष्य नहीं है, वहां जीवन का निर्णय किसी और के अधीन है। कोई और फैसला करेगा तब आपको न्याय मिलेगा, कोई और फैसला करेगा तब आपको स्वर्ग मिलेगा, कोई और फैसला करेगा तब आपको नरक मिलेगा। उसमें सिफारिश भी है बीच में, जो आपको दुखों से बचा सकती है और आपकी प्रार्थना को आगे पहुंचा सकता है। तो वो अज्ञानता का मार्ग है, अंधकार का मार्ग है, उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है, दिखता नहीं है, विश्वास ही करना होता है। लेकिन बुद्ध ने ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि कोई बीच में कोई व्यक्ति आकर के इस बात की गारंटी दे दे कि बुद्ध के धर्म में आ जाओ और तुम अमीर बन जाओगे, बुद्ध के धर्म में आ जाओ तुम सुखी हो जाओगे। ये बात करने के लिए बुद्ध ने किसी को भी ताकत नहीं दी, बिचौलिया नहीं बनाया। अगर बुद्ध ने एक व्यवस्था खड़ी की, प्रज्ञा और करुणा को आधार बना करके, तो भिक्षु पैदा किया और भिक्षु को एक ही लक्ष्य दिया कि वह अपना कल्याण करे और अपना कल्याण करते करते लोगों को कल्याण के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करे। भिक्षु हमारी अविद्या को काटने के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला है। भिक्षु हमारी जड़ताओं को तोड़ने के लिए हमें दिशा देने वाला है। भिक्षु के व्यवहार में, स्वभाव में करुणा मैत्री है, सदाचरण है। वह निरंतर प्रतिपल सजग रह करके लोगों के कल्याण के लिए काम करता है। वह लोगों को दुखों से बचाता है। भिक्षु किसी के लिए पूजा पाठ नहीं करता। भिक्षु किसी के लिए भी गारंटी नहीं देता कि ये मेरी देशना करवा लो या मेरा परित्राण करवा लो, ऐसा करने से तुम्हें सुख मिलेगा। भिक्षु ये कह सकता है कि बुद्ध ने जीवन के कल्याण का मार्ग दिया है, सूत्र दिए हैं, आप इन सूत्रों को समझो, इन पर चलो और कल्याण हो जाएगा। तो जो पुरोहित की परिसंकल्पना है वह ईश्वर और व्यक्ति के बीच में संबंध बनाने की है, अनुष्ठान करने की है, कर्मकांड करने की है। और धर्म और मनुष्य के बीच में जो भिक्षु है वह मार्ग प्रशस्त करता है। भिक्षु बुद्ध और उपासक के बीच की कड़ी नहीं है। भिक्षु उपासक को बुद्ध से मिलाने का वादा नहीं करता। भिक्षु उपासक और उपासिका के मन में बुद्धत्व को जागृत करने का भाव पैदा करता है। वह सिर्फ इतना बताता है कि इस मार्ग पर चलने से बुद्धत्व प्राप्त कैसे हो सकता है। कोई भी व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। धर्म का अभ्यास करने वाला व्यक्ति बुद्ध बन सकता है, लेकिन धर्म का अभ्यास करने वाला व्यक्ति ईश्वर नहीं बन सकता। धर्म का अभ्यास करने वाले व्यक्ति की अंतिम मंजिल स्वर्ग है और बुद्ध के धर्म का अभ्यास करने वाले व्यक्ति की मंजिल निब्बान है, परम सुख है। और परम सुख के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। धर्म को मानने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाना चाहता है तो उसे मरना होगा, धरती को छोड़ना होगा, पृथ्वी को छोड़ना होगा, जीवन त्यागना होगा। जबकि
धर्म का व्यक्ति, धर्म का आचरण करने वाला अगर निब्बान चाहता है तो उसे मरने की आवश्यकता नहीं है। उसे अपने जीवन के को सुंदर बनाने के लिए, उसे अपने मन के विकारों को दूर करके शीलों का, अष्टांगिक मार्ग का और पारमिताओं का अभ्यास करने से ही निब्बान प्राप्त हो जाता है। तो यह मरने की इंतजार नहीं करनी। परम सुख पाना है तो जीते जी पाइए। ये श्रेष्ठ जीवन का मार्ग हो गया जो प्रज्ञा, करुणा और मैत्री पट्टिका है, उसमें मरने की इंतजार करनी पड़ती है। और वहां डर भी है कि कभी नरक ना मिल जाए। बुद्ध कहते हैं अकुशल कर्म करोगे तो सजा मिलेगी, कुशल कर्म करोगे तो सुख मिलेगा। तो प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, धर्म और धर्म के बीच की अवधारणा को समझाने के लिए ये छोटा सा प्रयास है। मैं समझता हूं आप ठीक से समझ पाए होंगे कि धर्म क्या है, धर्म की अवधारणा क्या है और धर्म क्या है, धर्म का आधार क्या है और धर्म किसके लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप धर्म और धर्म के बीच के अंतर को ठीक से समझ पाए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मंगल हो। भवतु सब मंगल, भवतु सब मंगल, भवतु सब मंगल।